तो उन्होंने सोचा कि चलो उसको लेके एक पिक्चर बनाते हैं। और तो उनको याद आया कि एक आराधना नाम की कहानी सचिन भौमिक ने सुनाया था। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार 8-10 साल पहले कहानी सुनी थी तो आज भी मुझे याद है, तो कहानी अच्छी होगी। तो उनको बुला के दोबारा सुना और देखा कि स्टोरी वाज डैम गुड। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये बनाते हैं। तो नासिर साहब को फ़ोन किया, नासिर हुसैन बना रहे थे बाहरों के सपने। आपकी फिल्म में राजेश खन्ना को लेके आपने शूट किया, मैं ज़रा एक रील देख सकता हूँ? तो उन्होंने बोला आ जाओ मेरे एडिटिंग रूम में। तो चले गया, देखा, बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने साइन कर लिया। तो राजेश खन्ना ने कहानी सुनी, बोला ये तो हीरोइन ओरिएंटेड है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। तो डैडी ने बोला ये बहुत अच्छी कहानी है, तुम करो, हिट हो जाएगी पिक्चर। तो उन्होंने बोला मुझे तो करना ही पड़ेगा। वो करना नहीं चाहते थे। अच्छा, you not नहीं ready? नहीं नहीं, he didn't want to do. He said it's a heroine oriented film, but I have to do because I am bound to you. तो इसकी वजह से जबरदस्ती, मतलब बिकॉज ऑफ बाइंडिंग ऑफ यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स वो उन्होंने किया, नहीं तो नहीं करने वाले थे। तो फिर किया, फिर पिक्चर सुपर हिट हो गई। फिर बट वो जो कॉम्बिनेशन हुआ किशोर कुमार एंड राजेश खन्ना का भी, योर डैड वाज वेरी, ही टुक दैट इनिशिएटिव और किशोर दा के घर पे भी लेके गए थे काका को। हाँ ये हाँ, फिर किशोर दा ने डैड से कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ ये नया हीरो को। तो फिर काका को लेके गए उधर उनके, तो उन्होंने मिला। तो फिर ही स्टडीड हिज मैनरिज्म। जैसे उस वक्त ये पंचम दा, एस डी बर्मन वगैरह, ये किशोर कुमार, रफ़ी साहब, ये लोग मैनरिज्म स्टडी करते थे जी, इसीलिए शायद वो मैच होता था। इसीलिए मैच करता था। वो मैनरिज्म, वो बोलने का स्टाइल, उसको थोड़ा सा अपने गानों में डाल देते थे। इसीलिए ये लोग इतना बहुत मेहनत करते थे ये लोग। या वो दिखता है, हे जिस तरह कहते हैं वो ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल राजेश खन्ना बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि किशोर दा आफ्टर सिंगिंग 10,000 songs also he would rehearse. Without rehearsal he would not go to sing. None of them, all of them rehearsed songs. सर इस फिल्म के म्यूजिक को लेके एक रूप तेरा मस्ताना का भी गाने 2 बहुत ब्यूटीफुल ट्यून्स बनाए थे एस डी बर्मन ने। और दोनों ट्यून बहुत अच्छे थे, ये नहीं कि कॉमेडी लगता था, वैसा नहीं था, बहुत दोनों अच्छे थे। तो अब डिस्कशन के लिए हम लोग उसको बोलते हैं कि ट्यून 1 एंड ट्यून 2। तो उन्होंने दोनों सुनाया डैड को, और डैड को पूछा कि कौन सा ट्यून तुमको बेटर लगता है। तो डैड ने सोचा कि दादा आपको बेटर कौन सा लग रहा है। तो उन्होंने बोला ट्यून 1 बेटर लग रहा है मेरे ख्याल से। तो डैड ने बोला ठीक है, तो कल ये गाना ट्यून 1 को ही रिकॉर्ड करेंगे। और वहाँ से नीचे जाने लगे। तो पंचम दा पीछे से आए, सीढ़ी पर मिले और बोला दादा दादा वो ट्यून 2 बेटर है। डैड ने उनको बोला कि मुझे भी ट्यून 2 बेटर लगा था, लेकिन बाबा को बोलेगा कौन। बाबा को ट्यून 1 बेटर लगा, तो मुझे उन पर ज़्यादा भरोसा है, मुझसे ज़्यादा उन पर भरोसा है। नहीं 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 नहीं, ट्यून 2 इज बेटर। तो बोला कि ठीक है, मुझे तो वही बेटर लगा था, तो बाबा को बोल दो कि ट्यून 2 करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, आप साथ में चलिए। तो डैड को लेके गए, और डैड ने फिर सचिन दा को बोला सचिन दा ट्यून 2 करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, ट्यून 2 करते हैं। दैट इज ओके। और वो वेस्टर्न टच कुछ था, वो किशोर दा ने कुछ ऐड करवाया था उसमें? नथिंग, ये सब भी स्टोरीज है, मिथ्स हो जाती है पूरी। नहीं नहीं, वो दैट इज जस्ट टू एंटरटेन ऑन द स्टेज। ओके। अमित कुमार जो बोलता है दैट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। बट सॉन्ग शूटिंग अगेन, स्पेशली मेरे सपनों की रानी, उसके पीछे भी आप लोगों ने जो शूट तो किया ही था दार्जिलिंग में और वो सब, बट कुछ चीट शॉट्स भी किए थे। दार्जिलिंग में क्या हुआ था कि शर्मिला लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया। बोला कि मुझे सत्यजीत रे का बुलावा आया है, आई कैन नॉट से नो टू मानिक दा, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो डैड गॉट वेरी एंग्री विथ हर ऑल्सो, बट देन यू कुडंट हेल्प इट। तो उन्होंने राजेश खन्ना, सुजीत कुमार को लेके पूरा गाना शूट कर लिया। और उसके बाद में बॉम्बे में उसका वो एक कंपार्टमेंट का सेट लगाया, आउटडोर में लगाया था, और शर्मिला के सारे क्लोजअप्स। That's it. And she didn't even knew the song, कुछ नहीं, वो तो she was not part of that. No, she didn't come to Darjeeling, but she was here. गाना चलता था, तो रिएक्शन के लिए गाना तो चलता ही है। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन तो स्टेशनरी था,
और मूवमेंट के लिए ट्रॉली पर कैमरा को रख के मूव किया। तो इस तरह से वो लगता कि जैसे बट ये आज हम ये सब बात कर रहे हैं, उस टाइम पे तो लोगों के लिए कितना नोवेल्टी फैक्टर हुआ रहेगा कि गाड़ी पे जा रहे हैं, वहां पे अगेन गाना गा रहा है और वो सुन भी रही है नॉवेल हाथ में। इट वाज लाइक अ वे ऑफ रोमांसिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ, बट ये भी था कि राजेश खन्ना पहले शायद नहीं होने वाले थे इस नहीं फिल्म में। नहीं, वाज राजकुमार कंसिडर्ड फॉर दिस फिल्म? मे बी यस। तो एक मैंने कहीं बहुत पहले की एक पुरानी नहीं, मैगजीन में बात पढ़ा यू आर था राइट, यू आर राइट। अभी आई कि बिकॉज रिमेंबर राजेश खन्ना वाज वेरी बिजी एंड रोल। Rajesh Khanna was very busy, so Rajkumar was not approached. ओके, But Dad had thought of taking Rajkumar. I remember now vaguely. But then Rajesh Khanna said that I'll give you the dates. Dad ने बोला कि तुम्हारा डेट्स है ही नहीं तो तुम कहाँ से निकालोगे? बोला मैं 4 बजे रोज शाम को आ जाऊंगा, रात के 10 बजे तक शूट करूंगा। तो ऐसे ही वैसे ही हुआ। and he saw that Uttam Kumar movie also many times. Not many times, but he saw it once. Okay. He saw it once. And he did copy Uttam Kumar. Many scenes he copied. But Pushpa I Hate Tears तो That उनका was ही एक again बन गया। Uttam Kumar had said it that way. अच्छा। Yeah. But we cannot imagine Amar Prem without Rajesh Khanna also. Yeah. वही अगर सोचो, ऑफ कोर्स राजकुमार साहब डायलॉग डिलीवरी शायद दे देते, पाकीज़ा की थी उन्होंने, बट विदाउट राजेश खन्ना अमर प्रेम नहीं, बट रोमांटिज्म उतना नहीं था। वो नहीं आ सकता। वो राजेश खन्ना में रोमांस Yes. चार्म होता है जो कुछ रोल्स में भी राजेश खन्ना प्लेइंग बॉन्ड डिड नॉट सूट, हाँ, yeah, बट अमिताभ बच्चन प्लेइंग बॉन्ड एब्सोल्युटली लगता है कि टेलर मेड फॉर, true. सो इट इज दैट वे। बट इसके भी गानों, बट अमर प्रेम, आई पुष्पा आई हेट टीयर्स, यू नो दैट डायलॉग, वो जिस इतना आइकॉनिक हो गया, एक ट्रेडमार्क हो गया। राजेश खन्ना की एक ऑल्टर पहचान वो हो गई है। कुछ थे, कुछ कहानियां रिलेटेड टू दैट वन। एक्चुअली क्या था कि ये एक नॉवेल था जो अमर प्रेम की कहानी है, तो डैड ने वो नॉवेल पढ़ा था, उनको बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने बोला कि ये राइट्स इसके चाहिए मुझे। तो फिर उनको पता चला कि ये ऑलरेडी एक बंगाली फिल्म बन चुकी थी, तो फिर वो कलकत्ता गए और वो प्रोड्यूसर से मिले, बोला कि राइट्स खरीदना चाहते हैं, उन्होंने राइट्स दे दिया। तो नॉवेल में ये पूरा डायलॉग्स ये वो सब काफ़ी थे मोस्टली।